हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपने यहाँ पे यूपीटीजीटी का मॉक टेस्ट पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज यहाँ पे इसका सीरीज पढ़ेंगे यहाँ पे हम 8। तो दोस्तों आज भी हम लोग इसमें जो है आपका यहाँ पे लगभग 80+ क्वेश्चंस लेकर के आपके लिए आए हैं, जिसमें आपका लिटरेचर मिलेगा, वोकेबलरी मिलेगा, आपको पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे आपका 20 लगभग जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा और इसमें आपका लिटरेरी टर्म्स मिलेगा। तो इसमें आपके लिए समझ लीजिए जो भी कंटेंट्स आपके आए हैं एकदम से आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे कि वीडियो आप सबके लिए सही प्रकार से हेल्पफुल साबित आपके लिए हो सके। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके यहाँ लिखा गया है। कह रहा है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज नोन एज द स्वान सॉन्ग। कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर के किस प्ले को हम लोग स्वान सॉन्ग या अंतिम कृति के रूप में जानते हैं। तो क्या आपका वो हेमलेट था, या टेम्पेस्ट है, या आपका मैकबेथ है, या आपका किंग लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट क्या होता है, हम लोग विलियम शेक्सपियर का इसको हम लास्ट कंप्लीट प्ले बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे द स्वान सॉन्ग बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो देखिए बताया गया आपको यहाँ पे, कह रहा है कि टेम्पेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पे द टेम्पेस्ट इज कॉल्ड ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर्स स्वान सॉन्ग। कह रहा है कि हम लोग क्या है टेम्पेस्ट को विलियम शेक्सपियर का जो है स्वान सॉन्ग कहते हैं, बिकॉज क्योंकि इट इज कंसीडर्ड द लास्ट प्ले ही रोट अलोन बिफोर रिटायरिंग। क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पे या उनके संन्यास लेने से पहले लिखा हुआ इनका क्या है एकांत अंतिम नाटक है। मतलब इसको इन्होंने स्वयं से लिखा है, इनका कह सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे ये एक प्रकार का इनका ये ओरिजिनल मतलब लिखा ये प्ले है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लिखा गया था आपका यहाँ पे 1610 या 1611 के बीच में इसको लिखा गया था, और इसी में आपके प्रेस्पेरो और आपके मिरिंडा जो यहाँ पर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया यहाँ पर। कह रहा है कि हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन शेक्सपियरियन सोनेट। कह रहा है कि शेक्सपियर के सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं। तो आप लोग जानते हैं इसमें होती हैं 14 लाइन्स। ठीक, तो देखिए बताया गया यहाँ पे आपको इसके बारे में अच्छे से। कह रहा है कि आ शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स। कह रहा है विलियम शेक्सपियर के सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं, डिवाइडेड इंटू 3 क्वार्टरन। 3 क्वार्टरन जो क्या होता है आपका 4-4 के स्टेंजा में 3 क्वार्टरन में ये डिवाइड होती हैं, और आपका इंड में क्या होता है एक कपलेट्स होता है। तो यहाँ पे 12 और 2 मिलके बन जाता है आपका यहाँ पे इसका 14 लाइन्स बन जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर के सोनेट में ये क्या होता है 14 लाइन्स होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे इन विच ट्रेजेडी डू वी फाइंड द कैरेक्टर डिस्टिमोना। कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर के किस जो है हम लोग यहाँ पे प्ले में ट्रेजेडी में डिस्टिमोना कैरेक्टर को पाते हैं। तो आप जानते हैं डिस्टिमोना कैरेक्टर आपके जो ओथेलो में है, ये ओथेलो की वाइफ रहती हैं, जिसमें क्या होता है इयागो जो होता है ओथेलो को इनके प्रति जो है भड़का करके इनके लिए शक या जेलसी पैदा करके ओथेलो के द्वारा इनको जो है जान से वो मरवा देता है। ठीक है, ओथेलो क्या करता है इनका गला घोट करके लास्ट में मार देता है डिस्टिमोना को। तो देखिए बताया गया आपको यहाँ पे। कह रहा है कि डिस्टिमोना इज़ द वाइफ ऑफ ओथेलो। डिस्टिमोना कौन है, ओथेलो की पत्नी है। सी इज अ विक्टिम ऑफ इयागोज मैनिपुलेशन। ये क्या होता है इयागो के चालबाजी एंड ओथेलो जेलसी। ओथेलो की जेलसी का ये शिकार हो जाती हैं, और इंड में क्या करता है इनको ओथेलो जो है गला घोट करके वो जान से मार देता है। क्वेश्चन आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द थिएटर बिल्ट बाय शेक्सपियर्स कंपनी इन 1599। कह रहा है कि वो कौन सा थिएटर है जिसको शेक्सपियर कंपनी ने 1599 में बनवाया था या बनाया था। तो आप जानते हैं ये आपका था यहाँ पे ग्लोब थिएटर, जो कि बना था आपका 1599 में, और इसी में क्या हुआ था 1613 में आग लग गई थी। और आग कब लगी थी, हेनरी 8 प्ले जो है परफॉर्मेंस के समय इसमें आग लग गई थी। इसको बाद में रिबिल्ड भी करवा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये क्वेश्चन यहाँ बताया आपके यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा से कह रहा है। ग्लोब थिएटर, द ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट इन 1599 बाई द लॉर्ड चैम्बलियंस मैन। कह रहा है कि इसको बनवाया गया था लॉर्ड चैम्बलियंस मैंस के द्वारा बनवाया गया था 1599 में। और कह रहा है इट वॉज डिस्ट्रॉयड, या बर्बाद हो गया था कैसे, आग लगने की वजह से ड्यूरिंग कह रहा है ड्यूरिंग कब 1613 में, मतलब क्या है किस प्ले के दौरान, हेनरी 8 प्ले के दौरान इसमें क्या है आग लग गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पर नेक्स्ट है। कह रहा है कि फर्टिलिटी दाई नेम इज वुमेन इन विच प्ले डज दिस लाइन ऑक्यूर। कह रहा है कि कमजोरी तुम्हारा नाम ही औरत है, यह पंक्ति किस नाटक में आती है, किस नाटक में ये पंक्ति है। तो आप जानते होंगे ये पंक्ति जो है हेमलेट बोलता है, हेमलेट। तो ये हेमलेट में है, ये बोला किसके लिए, हेमलेट ने ये अपनी माँ के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए इसको बोला है। बताएगा आपको यहाँ पे अच्छे इसके बारे में। कह रहा है कि दिस इज आ फेमस लाइन स्पोकन बाई प्रिंस हेमलेट। ये किसके द्वारा बोला गया प्रिंस हेमलेट के द्वारा। इन हिज फर्स्ट सोलिक्यू, क्या इनका क्या है, पहला इनका ये सोलिक्यू है। रिफरिंग टू हिज मदर ग्रेटिट्यूड, क्या है अपनी माँ ग्रेटिट्यूड के लिए इसको ये बोले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया है 16 नंबर, जो कि आपका नेक्स्ट है। कह रहा है कि हु इज़ द विलन इन द प्ले ओथेलो। कह रहा है ओथेलो प्ले में कौन विलन है। तो जानते हैं, तो सबसे खतरनाक विलन आपका है, इसे आपका ये इयागो है। इयागो जानते हैं ना, पूरे इनके प्ले में सबसे खतरनाक क्या है, इसको मानते हैं हम लोग खलनायक, इसको सबसे खतरनाक मानते हैं हम लोग विलन। देखिए बताया गया आपको यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से। कह रहा है इयागो इज वन ऑफ द शेक्सपियर्स मोस्ट सिनिस्टर विलेंस नोन फॉर हिज मोटिवलेस मैग्निनिटी। कह रहा है मैग्निनिटी। कह रहा है इयागो शेक्सपियर के सबसे खलनायकों में से एक खलनायक है, जिसे उसकी बिना उद्देश्य की दुष्टता, जिसे कहते हैं यहाँ पे हैं मोटिवलेस मैग्निटी के लिए जाना जाता है। ये बेवजह ही क्या करता है, सबको आपस में लड़ाया करता है और सबको बर्बाद होते देख करके इसको अच्छा लगता है। इसी के लड़ाने पे क्या करता है, ओथेलो डिस्डेमोना का गला घोट करके उसको वो जान से मार देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। कह रहा है कि विच प्ले इज कंसीडर्ड शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। कह रहा है कि इस प्ले को हम विलियम शेक्सपियर का सबसे लंबा, सबसे बड़ा प्ले कहते हैं। तो आप जानते होंगे सबसे बड़ा आपका था हेमलेट, और सबसे जो आपका छोटा आपका ट्रेजेडी है वो आपका मैकबेथ है। हेमलेट में लगभग जो है 4000 जो है आपके यहाँ पे क्या है लाइन्स हैं, लाइन्स। ठीक है, और इसमें क्या मैकबेथ में लगभग आपके केवल 1700 इसमें आपके लाइन्स हैं। देखिए बताया गया यहाँ पे। कह रहा है कि हेमलेट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले कंटेनिंग अबाउट, यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे 30,000 वर्ड्स। कह रहा है इसमें क्या लगभग 30,000 आपके वर्ड्स थे, और इसमें लगभग 40,000 आपकी जो थी लाइन्स थी। 40 नहीं, यहाँ लगभग 4,000 इसकी मतलब लाइन्स थी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। कह रहा है कि हु सेड शेक्सपियर्स हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नॉट हीरोज। कह रहा है कि ये किसने कहा कि शेक्सपियर के पास केवल नायिकाएँ हैं और कोई नायक नहीं है। ये कहा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका ये जो है ये कोट से ये लाइन है, जो कि आपके एग्जाम में यूपीटीजीटी में कई बार आ चुका है कि विलियम शेक्सपियर के प्ले में क्या होता है, हीरोइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है और हीरोज को कम मिलता है। ये बात इसी में कहा गया। ठीक है, तो कहा किसने, इसको कहा रस्किन बॉन्ड ने कहा है, लेकिन यहाँ लिखा गया इसका जॉन रस्किन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पर जॉन रस्किन मेड दिस रिमार्क इन हिज वर्क सी सेम एंड लिलीज हाईलाइटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ शेक्सपियर्स फीमेल कैरेक्टर्स। कह रहा है कि जॉन रस्किन ने इसे अपनी कृति, कह रहा है कि सेसमे एंड यहाँ पे कह रहा है लिलीज में या टिप्पणी शेक्सपियर के लिए महिला पात्रों की मजबूती को दर्शाने के लिए कहा है। कि कहने का मतलब क्या है, विलियम शेक्सपियर के जो प्ले होता है उसमें क्या है, इनकी हीरोइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है और हीरोज को कम मिलता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। कह रहा है कि विच फॉरेस्ट इज सेटिंग फॉर द प्ले एज यू लाइक इट। कह रहा है कि एज यू लाइक इट जो है नाटक की सेटिंग किस जंगल में है, कहाँ पर है। तो आप जानते हैं इसका आपका कौन था, आपका फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है आपका। ठीक है,
बताया गया आपको यहाँ पे। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एक्शन इन दिस पेस्टोरल कॉमेडी टेक्स प्लेस इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। कह रहा है कि इस देहाती कॉमेडी, देखिए यहाँ पे लिखा गया आपका पेस्टोरल, बताया गया इसकी मीनिंग क्या होती है, देहाती होती है, कि अधिकांश घटनाएं आर्डन के जंगल में ही यहाँ पर होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। कह रहा है कि शेक्सपियर्स सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू हूम। क्या शेक्सपियर के सोनेट्स किसे समर्पित हैं? तो आप जानते हैं, सबसे पहला इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट नंबर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, यहाँ पे डेडिकेट किया था विलियम शेक्सपियर ने, किसको? WH और किसको? द डार्क लेडी को। ठीक है, देखिए बताया गया आपको यहाँ पे अच्छे इसके बारे में। कह रहा है कि सोनेट 1 से लेके 126 तक कह रहा है कि डेडिकेट किया गया किसको? द यंग मैन, जिसे कहते हैं यहाँ पे हम मिस्टर WH को। और आपका 127 से लेकर के 152 तक आपका डेडिकेट किया गया है डार्क लेडी को। और 153 154 जो है डेडिकेट किया गया है क्यूपिड को, क्यूपिड, ठीक, जिसको हम लोग प्रेम का देवता मानते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका ये इतना क्वेश्चन था लिटरेचर का। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपना अब यहाँ वोकेबलरी। लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया आपको, इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट आपका टिप्स यहाँ पे कह रहा है कि आपका रिम स्कीम क्या होता है विलियम शेक्सपियर का। कह रहा है इसमें क्या होता है आपका AB CD CD EF और GG करके इनका क्या होता है आपका रिम स्कीम होता है। ठीक है, और कह रहा है कि जो इनके मतलब आपके इम्पोर्टेंट 4 जो आपके ट्रेजेडी हैं, इसको याद कर सकते हैं हम कैसे? होकम से, H से हेमलेट, O से ओथेलो, K से किंग लियर और M से मैकबेथ। इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? कॉमेडी ऑफ हिलर्स या नाटक जो है प्लूटस नाटक के यहाँ पे क्या कह रहा है? मैकेमी पर आधारित है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया वोकेबलरी का। कह रहा है कि यहाँ पे एब्सटेन, कह रहा है एब्सटेन का बताना आपको यहाँ पर मीनिंग क्या होता है। तो जानते हैं आप लोग एब्सटेन मीन्स क्या होता है यहाँ पे? टू कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से परहेज करना या दूर रहना एब्सटेन मीन्स होता है। तो इसका आपका यहाँ मीनिंग बन जाएगा, आपका बनेगा यहाँ पे रिफ्रेन, ये इसका सिनोनिम्स है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर रिफ्रेन। और आपका यहाँ पे इंडल्ज, एक्सेप्ट, एडॉप्ट, इसका बन जाएगा एंटोनिम्स। तो देखिए यहाँ से प्रकार से नीचे बताया गया है आपको। कह रहा है कि ये एब्सटेन का जो आपका सिनोनिम बनेगा आपका रिफ्रेन, और एब्सटेन का जो आपका सिनोनिम और जो अलग होता है वो आपका अवॉइड होता है और फॉरबियर होता है, और इसका एंटोनिम बनता है आपका इंडल्ज और बनता है कंज्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। कह रहा है कि एडवर्सिटी, इसका बताना है कि आपका इसमें जो है सिनोनिम या इसकी मीनिंग क्या आएगा। तो आप जानते हैं एडवर्सिटी मीन्स होता है आ डिफ़िकल्ट और अनलकी सिचुएशन, इसकी हिंदी होती है मुसीबत या विपत्ति। तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे मिसफॉर्च्यून जो होता है एडवर्सिटी का इसका सिनोनिम होता है। और प्रॉस्पर्टी हुआ, जॉय हुआ, वेल्थ हुआ, इन सबको बोलते हैं इसका हम लोग एंटोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बताया गया यहाँ पे, कह रहा है कि इसका क्या हमारा एडवर्सिटी का आपका यहाँ पे मीनिंग क्या आएगा? आपका मिसफॉर्च्यून आएगा। और इसका सिनोनिम और क्या होता है? आपका हार्डशिप होता है और कलामिनिटी होता है। और इसका एंटोनिम होता है फॉर्च्यून होता है और होता है प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए वोकेबलरी में क्या होता है, चीज़ों को सीधे आप लोग को जो होता है याद करना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रिक बना करके। ठीक है, इसका एक वर्ड नीचे दिया गया है आपका यहाँ पे ये। ठीक, देखते हैं इसको। कह रहा है कि आपका बेनवोलेंट मीन्स क्या होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है? तो आप जानते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है? काइंड एंड हेल्पफुल होता है, दयालु या परोपकारी होता है। तो इसका सिनोनिम बन जाएगा आपका यहाँ पे काइंड, और आपका क्रूअल, और आपका स्टिग्नी, और नीचे लिखा गया आपका हेट, ये बन जाएगा इसका एंटोनिम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा
बेनवोलेंट का जो बताया गया आपका यहाँ पर मीनिंग काइंड आएगा। और सिनोनिम्स क्या होता है इसका, जेनेरस होता है, अल्ट्रुस्टिक होता है। और इसका देखिए जो आपका एंटोनिम होता है यहाँ पे क्या होता है, बेन आपका यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा था इसको बेन, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मेल जब आएगा तो इसका बन जाएगा आपका एंटोनिम्स। तो इसका होता है आपका बेनवोलेंट और होता है आपका माइजरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पर आपका काइंडिड वर्ड क्या कह रहा है कि इसमें सिनोनिम क्या आएगा आपका। आप जानते हैं कैंडिड मीन्स होता है ऑनेस्ट या होता है आपका टेलिंग द ट्रूथ। हिंदी मीनिंग कहे तो इसका स्पष्टवादी होता है, सच्चा होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका सिनोनिम आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर फ्रैंक, साफ साफ बोलने वाला। और ये 3 वर्ड बन जाएंगे इसके, कहने के बन जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बताया गया है कि इसका आपका जो सिनोनिम आएगा वो फ्रैंक करके आएगा। फ्रैंक आप जानते हैं कैंडिड वर्ड की जो है सेम रखता है मीनिंग। और देखिए यहाँ पे इसका सिनोनिम आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आएगा और ओपन करके आएगा। और यहाँ पे कह रहा है इवासिव और आर्टफुल बन जाएगा इसका एंटोनिम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, तो जानते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है, वर्किंग हार्ड विद केयर होता है, मेहनती या परिश्रमी होता है। तो इसमें अभी कोई यहाँ पे वर्ड आपका आया नहीं है, नीचे इसका है देखिए। ये डिलीजेंट का जो मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग होता है, मेहनती होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और जो बताया गया आपका लेजी है, केयरलेस है और कन्फ्यूज है, ये बन जाएगा इसका एंटोनिम्स। तो देखिए इसका कहाँ से बताया गया आपका यहाँ पे हार्ड वर्किंग। फिर नीचे कह रहा है आपका यहाँ पे देखिए इसका सिनोनिम्स आपका यहाँ पे एसिडुअस भी होता है और इंडस्ट्रियस भी होता है। और इसका एंटोनिम क्या होता है आपका आइडल होता है, आपका यहाँ पे इंडोलेंट लिखा गया आपका यहाँ पे वर्ड। कह रहा है कि यहाँ पे इमेंसिपेट, कह रहा है इमेंसिपेट का सिनोनिम इसमें से कौन होगा। तो जानते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है, टू सेट फ्री, स्वतंत्र करना या मुक्त करना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका आपका यहाँ पे लिबरेट मीन्स होता है आज़ाद करना, ये बन जाएगा इसका हमारा सिनोनिम्स। और यहाँ पे इंस्लाब, बाइंड और होल्ड बन जाएगा इसका एंटोनिम। ठीक है, अब नीचे बताया गया आपको यहाँ पे अच्छे से। कह रहा है कि इसका आपका सिनोनिम क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे लिबरेट करके आएगा। ठीक है, और इसका देखिए सिनोनिम आपका यहाँ पे रिलीज भी होता है और अनचैन भी होता है। और इसका एंटोनिम क्या होता है आपका इंस्लाब होता है और रिस्ट्रेन करके आता है आपका। सेम नंबर आपके यहाँ पे आ गया वर्ड। कह रहा है कि फ्रैगिल, फ्रैगिल का जो है आपका सिनोनिम मीनिंग क्या आएगा। तो जानते हैं आप फ्रैगिल मीन्स होता है आपका इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड, मीन्स नाजुक या भंगुर। तो इसका सिनोनिम अभी आपका आएगा यहाँ पर, आएगा यहाँ पर ये आएगा डिलिकेट, जिसका कहते हैं कोमल। और इसका टफ और इसका ड्यूरेबल, और ऊपर लिखा गया आपका स्ट्रॉन्ग, ये बन जाएंगे इसके एंटोनिम्स। तो देखिए इसका सेपर का नीचे आंसर बताया गया है। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ये कह रहा है इसका आपका सिनोनिम आपका यहाँ पे ब्रिटल भी आएगा और वीक आएगा। और इसका एंटोनिम आएगा रिबस्ट आएगा, स्टर्डी करके आएगा। ठीक है, कह रहा है कि ग्रेगरियस मीन्स क्या होता है। तो आप जानते होंगे लिंकिंग टू बी विद अदर पीपल, कह रहा है मतलब इसकी मीनिंग क्या होती है मिलनसार, मतलब ग्रुप में सबसे मिल के रहना। जी फॉर यहाँ याद रखिएगा इसको आप लोग, देखो GR मीन्स होता है हमारा यहाँ पे ग्रुप और GR बन जाता है हमारा यहाँ पे ग्रेगरियस का। ठीक है, तो इसका हमारा मीनिंग यहाँ पे क्या आएगा, आएगा आपका सोशेबल, मिलनसार। और ये तीनों बन जाएंगे इसके यहाँ पर एंटोनिम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बताया गया आपका कि इसका आपका सिनोनिम आउटगोइंग भी होता है और होता है कन्वीबल। और इसका एंटोनिम होता है आपका रिक्लूसिव होता है और होता है अनसोशेबल होता है आपका। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया है, कह रहा है कि हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है। बताया गया इसकी मीनिंग होता है आपका अनफ्रेंडली और एग्रेसिव, शत्रुपूर्णता होता है, विरोधी होता है। तो इसका देखिएगा यहाँ पर मीनिंग नीचे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर अनफ्रेंडली करके आपका आएगा। ठीक है, देखिए ये और जेंटल है आपका, हेल्पफुल है और आपका यहाँ पे फ्रेंडली, ये सब बन जाएगा इसका हमारे यहाँ पे एंटोनिम बन जाएगा आपका। तो देखिए नीचे बताया गया आपका
कि आपका एंटेगोनिस्टिक और बेलीजेनरेंट, इसका बन जाएगा आपका सिनोनिम। और एमेबल लिखा, एमिकेबल लिखा और लिखा गया आपका कॉर्डियल, ये बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम्स। ठीक है, कह रहा है कि इनएविटेबल, कह रहा है कि इसका बताना आपको सिनोनिम। तो इसकी मीनिंग क्या होती है? दैट कैन नॉट बी अवॉइड, अटल या जो होकर रहेगा, मतलब इसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं। जिसे कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे अनिवार्य, जो किसी के रोकने से नहीं रुक सकता है। ठीक है, तो इसका आपका मीनिंग यहाँ पे आएगा अपरिहार्य करके, इसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं। जिसे कहते हैं अनअवॉइडेबल, और अनसर्टन, अवॉइडेबल और पॉसिबल, ये बन जाएगा इसका कहने के आपका एंटोनिम बन जाएगा। तो बताया गया नीचे आपका यहाँ पे, कह रहा है कि हमसे बताओगे आपको, इसे भी कह रहा है कि सिनोनिम होता है आपका सर्टेन होता है, और होता है यहाँ पे इनएक्सेसिबल होता है आपका, इन लिखा है एस्केबल होता है आपको बताया गया है, और आपका इसका एंटोनिम होता है डाउटफुल, और होता है आपका इवाडेबल करके आपका आता है। तो ये 10 वर्ड आपका हो गया वोकेबलरी का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच को। ठीक है, ये है आपका, कह रहा है कि क्वेश्चन आपको बता रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे नियर वर्ड आपका पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या बन जाएगा आपका। कह रहा है ही वॉज नियर किल्ड, मतलब वो मरने वाला ही था, ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर हम। तो कह रहा है इसमें जो आपका नियर वर्ड है वो क्या है। नियर वर्ड आपका प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और वर्ब है। तो अगर आपको कंफर्म हो रहा होगा तो देखिए यहाँ पे किल एक प्रकार का वर्ब है, और इसके पहले आपका यहाँ पे वर्ड आया है नियर। तो आप जानते हैं जो भी वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है वो एडवर्ब कहलाता है आपका। तो यहाँ पे नियर बन जाएगा इसका एडवर्ब। कह रहा है कि हेयर नियर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नियरली, मीन्स जैसे कि होने वाला हो, करीब करीब, या ऑलमोस्ट अधिकांश। इट मॉडिफाइज द वर्ड किल, ये वर्ड जो आपका वर्ब को किल को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इसलिए इसे कहेंगे हम यहाँ पर एक प्रकार का मतलब एडवर्ब कहलाएगा आपका। ठीक है, और देखिए यहाँ बताया गया आपका किल्ड, और किल्ड का क्या होता है आपका यहाँ पे मीनिंग क्या आएगा, मस्टर्ड का लिखा मर्डर करके आएगा, जिसे कहते हैं आप मर्डर आएगा, या स्लेन आएगा आपको डिस्पाइज्ड, और इसका एंटोनिम आएगा आपका रिवाइव्ड, बर्थड, या आएगा सेव्ड। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच आपका आपके एग्जाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कहने मतलब इंग्लिश का कोई भी अगर आपका सिलेबस है तो उसको आपको कम्प्लीटली कवर सही प्रकार से कर लेना है। किसी भी जो है सिलेबस के पार्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्वेश्चन कहीं से भी घूम फिर के आ जाता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच आपके TGT PGT लेवल के लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, और इतना इजी सेक्शन आपका नहीं है, ये बहुत टफ सेक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पर आपका जो इल्स वर्ड है इसको बताना, इसमें क्या है। कह रहा है आई हैव नथिंग इल्स टू स्टे, कह रहा है कि मतलब क्या आई हैव नथिंग इल्स टू स्टे, कह रहा है मतलब मेरे रुकने के सिवाय मतलब कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ बताए इल्स क्या है, आई हैव नथिंग इल्स टू स्टे, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, या आपका आपका कंजक्शन है। तो देखिए यहाँ से बता रहा है आपका यहाँ पर इल्स क्या आपके यहाँ पे एक प्रकार का एडजेक्टिव है। कैसे देखिए, कह रहा इन दिस कॉन्टेक्स्ट इल्स फंक्शन एज अ पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव बिकॉज इट इज मॉडिफाइज द प्रोनाउन नथिंग। कह रहा है कि ये क्या है आपका एक प्रकार का आपका प्रोनाउन जो है आपका यहाँ पे नथिंग, इसको मॉडिफाई करने काम कर रहा है, मॉडिफाई करने काम कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स अदर एडिशनल, जिसकी मीनिंग क्या होती है आप जानते हैं। यहाँ पे इल्स मीन्स क्या होता है, अदर होता है, या एडिशनल मतलब इसके अतिरिक्त इसके अलावा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ बन जाएगा आपका यहाँ पर एडजेक्टिव, क्योंकि आपके नथिंग वर्ड को मॉडिफाई करने का काम करा है प्रोनाउन को, और आप जानते हैं जो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है वो हमेशा आपका एडजेक्टिव ही कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नथिंग वर्ड है, इसका सिनोनिम होता है नॉट, नील या वाइड करके आता है, और इसका एंटोनिम होता है एवरीथिंग या होता है समथिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका बताना बिफोर, इसमें क्या आपका कह रहा है ही केम बिफोर आई वॉज रेडी, कह रहा है कि वह मेरे तैयार होने से पहले आ गया। तो कह रहा है आपका बिफोर क्या है, तो देखिएगा बिफोर
एक प्रकार का यहाँ पे कंजक्शन है। और कंजक्शन बताइए हमारा क्या होता है, जब दो क्लॉज सेंटेंस के दो पूर्ण पार्ट को जिसकी दोनों सेंटेंस की मीनिंग आती हो उसको जोड़ने का जो काम करता है हमेशा हमारा कंजक्शन कहलाता है। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस भी आपका पूर्ण है, ये सेंटेंस भी आपका पूर्ण है, क्योंकि दोनों में आपका सब्जेक्ट और आपका वर्ब मिला हुआ है। तो इसलिए कह सकते हैं हमारा कि यहाँ पे आपका जो बिफोर है ये एक प्रकार का आपका कंजक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है तो देखिए बिफोर इज कनेक्टिंग टू डिस्टिंक्ट क्लॉज, कह रहा है यहाँ पे क्या है, बिफोर दो जो है यहाँ पे विशेष क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। देखिए आपका यहाँ पे ही केम और आपका आई वॉज रेडी। यहाँ पे कह रहा है व्हेन इट एज आ लिंकर बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और वर्ब, कह रहा है कि जब ये एक प्रकार का लिंकर जोड़ने वाला काम करता है, और जोड़ता किससे है, सब्जेक्ट और वर्ब को, जहाँ पे आपके दो सब्जेक्ट हो, एक इधर हो एक इधर हो, एक वर्ब हो एक वर्ब हो, जोड़ने जो काम करता है हमारा उसे कहते हैं हम लोग क्लॉज। फिर बताया गया आपके यहाँ पर रेडी। रेडी मीन्स क्या होता है, आपका तैयार होना होता है। तो इसका सिनोनिम आएगा प्रिपेयर्ड, इक्विप्ड और सेट करके आएगा, और इसका एंटोनिम आएगा अनप्रिपेयर्ड और आएगा आपका रिलुक्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि यहाँ पे ओनली को बताना आपको क्या, टेक वॉट आई हैव ओनली लेट मी गो। क्या, टेक वॉट आई हैव लेट मी गो। कह रहा मेरे पास जो कुछ भी है ले लो लेकिन मुझे जाने दो। ओनली लेट मी गो। अब देखिए आपके यहाँ पे ओनली क्या है, ओनली आपके यहाँ पे कंजक्शन है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस का देखिए दो पार्ट आपका पूर्ण फिर से हो रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है हेयर ओनली इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ बट या एक्सेप्ट। कह रहा है यहाँ पे जो ओनली वर्ड है आपका बट और एक्सेप्ट की यहाँ पे मीनिंग निकाल रहा है। ठीक है, इट कनेक्ट्स टू इम्परेटिव क्लॉज, क्या है, दो आपके इम्परेटिव क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। फंक्शनिंग एज एन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और काम कौन सा कर रहा है आपका, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। जैसे कहते हैं यहाँ पे हम सहयोजक या सह सहयोजक, यहाँ पे कंजक्शन का ये काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपका ओनली वर्ड वहाँ बन जाएगा आपका कंजक्शन। कह रहा है कि वर्ड लिखा गया आपका टेक। टेक मीन्स क्या होता है, लेना, तो इसका आपका सिनोनिम बन जाएगा सीज, एक्वायर और ग्रेस्प। इसका एंटोनिम होता है आपका गिव, रिलीज या होता है रिजेक्ट करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्ड है आपका यहाँ पर इनफ। कह रहा है यहाँ पे इनफ क्या है आपका सेंटेंस में, आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। देखिए इनफ यहाँ पे क्या बन गया, कह रहा है कि इनफ यहाँ पे इसे आप कह सकते हैं आई हैव आ पेन। देखिए जब आपका यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे दोनों आपका क्या है, ये वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, बन जाएगा आपका यहाँ पर ये नाउन। कह रहा इन दिस सेंटेंस इनफ एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हायर। कह रहा है पे आपका जो वर्ब है आपका यहाँ पर, ये देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है, और इसके बाद जो वर्ड आया है काम कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट का, और आप जानते हैं ऑब्जेक्ट हमारा तो नाउन बनता है या तो आपका प्रोनाउन बनता है, तो वर्ड आपका इसलिए यहाँ पर नाउन बन गया आपका। ठीक, ये वही काम कर रहा है आपका। आप जानते हैं इनफ मीन्स क्या होता है, पर्याप्त होता है, जिसका सिनोनिम होता है सफिशिएंट, एम्पल या एडिक्वेट करके होता है। इसका एंटोनिम होता है इनसफिशिएंट, डिफिशिएंट या होता है इस काइंड करके होता है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच में 6 नंबर का आ गया है। कह रहा है यहाँ पे वर्ड आपका स्टिल है, बताना यहाँ पर क्या है ये सेंटेंस में। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। अब देखिए यहाँ पे ही स्टिल, अब देखिए यहाँ पे स्टिल आपका क्या है, एडवर्ब है। ये देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा ही ऑलवेज टेल्स आ लाई, वो हमेशा झूठ बोलता है। देखिए ये जो कोई भी अगर आपका एक सब्जेक्ट है
और आपका एक वर्ब है, इसके अगर बीच में जो है आपका हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के कोई अदर चीज़ आता है तो हमारा हमेशा एडवर्ब ही कहलाता है। और एक बात ये भी है कि आपका वर्ब के पहले आया है, आप जानते हैं वर्ब के पहले जो आएगा, जो वर्ब को क्वालिफाई मॉडिफाई करेगा, हमेशा हमारा वो एडवर्ब कहलाएगा आपका। ठीक, इसका पॉइंट आपका बन जाता है ये भी। तो देखिए बता रहा आपका यहाँ पर कह रहा है कि स्टिल इंडिकेट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्शन लिव्स। क्या कह रहा है कि यहाँ पे लिव्स वर्ड का जो है आपका ये कॉन्टिन्यूटी मीनिंग दिखाने का काम कर रहा है आपका स्टिल। इट डिस्क्राइब द टाइम एंड ड्यूरेशन, ये क्या कर रहा है, टाइम और ड्यूरेशन को यहाँ पे क्या उल्लेख करने का काम कर रहा है, किसका, वर्ब का। ये वर्ब के मतलब समय और इसके मतलब क्या है, समय को बताने का काम कर रहा है। एक प्रकार जानते हैं टाइम में समय होता है और ड्यूरिंग में इसके दौरान मतलब समय ही होता है आपका। मेकिंग इट एन ऑब्जेक्ट, जिससे कि ये बन जा रहा है एक प्रकार का आपका स्टिल बन जा रहा है यहाँ पर, एक प्रकार का बन जा रहा है और एडवर्ब आपका। लिव्स मीन्स होता है रहना, इसका रिसाइड्स होता है, गर्ल्स होता है, इनहेबिट्स होता है, और इसका एंटोनिम होता है डिपार्ट्स, डाइट या लीव्स करके आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया यहाँ पर, कह रहा है दैट, यहाँ पर क्या है, आई हैव डन दैट मच, आई हैव डन दैट मच। देखिए यहाँ पर ये आपका दैट पूछ रहा है क्या है आपका, ये आई हैव डन दैट मच कह रहा है मैंने उसे बहुत किया है, बहुत बार किया, मतलब कोई काम होगा। यहाँ पर देखिए आपका एडवर्ब है, कह रहा इन दिस स्पेसिफिक यूजेस दैट मॉडिफाइज द एडजेक्टिव मच। यहाँ क्या है, मच वर्ड जो कि आपका एडजेक्टिव होता है जानते हैं, इसे क्वालिफाई करने काम कर रहा है आपका दैट। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एन एडवर्ब ऑफ द डिग्री, क्या है, एक डिग्री दिखाने का काम कर रहा है, तो कहलाएगा आपका यहाँ पे एक प्रकार का ये एडवर्ब आपका। ठीक है, गौर कीजिएगा। मच जानते हैं आप, पढ़े होंगे मच, मेनी पढ़े होंगे, मोर पढ़े होंगे और मोस्ट पढ़े होंगे। और मच क्या दिखाता है, जहाँ पे हमारा अनकाउंटेबल चीज़ें होता है वहाँ मच आता है, और जहाँ काउंटेबल होता है वहाँ मेनी करके आपका आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है देखिए मच मीन्स होता है जानते हैं अधिक, इसका ग्रेटली होता है, एविडेंटली होता है और हाईली होता है। इसका हमारा एंटोनिम होता है लिटिल, बेयरली या होता है स्लाइटली आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है आपका यहाँ पे डाउन क्या है, द डाउन पोर्टर वॉज इंजर्ड, कह रहा है डाउन पोर्टर। तो यहाँ पे गौर करना आपको, द है फिर पोर्टर है, बीच में यहाँ आपका डाउन लिखा गया है। आप जानते होंगे पोर्टर आपका यहाँ पर नाउन है, नाउन तो क्वालिफाई करता है आपके नाउन को, जो नाउन से पहले आता है हमारा हमेशा वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, ये है। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन आपके पहले भी मतलब जो मॉक टेस्ट में आ चुका है। अगर आपने पहले का सेक्शन देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कह रहा है यहाँ पे इंजर्ड मीन्स होता है चोट पहुँचाना, तो इसका हर्ट होता है, वुंडेड होता है और हार्मड होता है, और इसका एंटोनिम होता है हील्ड, हेल्दी और होता है आपका अनस्कैच्ड। कह रहा है यहाँ पे आपका जो वर्ड है ये वेरी क्या है, दिस इज़ द वेरी थिंग वी वांट। देखिए वेरी थिंग, इसकी मीनिंग क्या है कि वही, इसकी मीनिंग क्या है कि वही। अब बताइएगा आपका थिंग जानते हैं नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा आपका एडवर्ब आएगा, क्या नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आता है, गलती निकल गया, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा आपका। ठीक है, ये आपका जो बताया हमने वही मीनिंग निकालेगा आपका यहाँ पर। कह रहा है कि वांट मीन्स क्या होता है, चाहना होता है, डिजायर मीन्स चाहना, क्रेव मीन्स चाहना, रिक्वायर मीन्स चाहना होता है, डिसलाइक मीन्स नापसंद करना, ये इसका एंटोनिम डिसलाइक है एबोर, और आपका सर फीट करके आपका यहाँ पे इसका एंटोनिम आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है यहाँ पे सिंस क्या आपका, सिंस आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे, कह रहा है मैंने इसे मंडे से नहीं देखा। अब देखिए मंडे यहाँ पे क्या आपका एक नाउन आ गया है, और नाउन के पहले देखिए ध्यान से यहाँ पर
क्वालिफाई करने का काम कर रहा है आपका सिंस। बट यहाँ पे क्या है, ये एग्जैक्ट टाइम दिखाने का काम कर रहा है, तो यहाँ बन जाएगा आपका इसका ये प्रीपोजिशन। कह रहा है सिंस हेयर इज फॉलोड बाय स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम मंडे। यह क्या है, एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने का काम, करने समय दिखाने का काम कर रहा है आपका मंडे, विच एक्ट एज इट्स ऑब्जेक्ट, जो क्या है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इट शोज द रिलेशन ऑफ टाइम, टाइम का मतलब समय, संबंध दिखाने का काम कर रहा है, इसलिए कहेंगे यहाँ पे हम प्रीपोजिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीन वर्ड आया आपका, इसकी मीनिंग आता है आप देखना होता है, देखा, इसका परसीव्ड होता है, व्यूड होता है, और होता है स्पॉटेड, और इसका एंटोनिम होता है इग्नोर्ड, और होता है आपका मिस्ड। तो 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच के। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे स्पेलिंग एरर्स के बारे में। कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो है स्पेलिंग सही है। फाइंड या चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप जानते हैं एकोमोडेशन में डबल सी करके आता है और डबल एम करके भी आता है। तो आपका अगर चारों वर्ड देख लीजिएगा यहाँ पे, तब डिसाइड करिएगा इसका आप लोग अच्छे से कौन सा रहेगा आपका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में देखिए यहाँ पे सिंगल सी है, यहाँ गलत लिखा गया आपका, यहाँ पे सिंगल एम है, तो ये रहेगा आपका डबल सी डबल एम करके आता है। ठीक है, ये बताया गया आपका। कह रहा है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। कम्युनिटी, देखिए कम्युनिटी में क्या होता है आपका डबल एम और डबल ई करके आता है, डबल एम और डबल ई करके आता है, डबल एम और डबल ई करके आता है कम्युनिटी, और डबल आपका यहाँ पर टी करके भी आता है। ठीक, इसमें डबल एम डबल टी और डबल ई करके आता है। देखो पहला रहेगा सही आपका यहाँ पर, जहाँ तक पहला सही रहेगा आपका ये डबल एम है, डबल टी है, डबल ई भी रहेगा आपका। ठीक है, वर्ड आ गया आपका लेफ्टिनेंट। इसको बताए थे ना यहाँ पे हम LIE, लाई यू बताए थे आपको हम टीनेंट बताए थे, लाई यू टीनेंट मतलब क्या है, किराएदार तुम झूठ बोलते हो। ठीक, इसको इस प्रकार याद कर लेना आपको, लाई यू टीनेंट आपको। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा आपका, पहला वाला आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा गया आपका सोवर्निटी। अब आपको पता है सोवर्निटी कौन सही रहेगा आपका, सोवर्निटी आपका सही इसमें पहला रहेगा आपका सोवर्निटी। ठीक है, इसका ट्रिक बना के कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर लिखा गया एसासिनेशन। इसमें आपका डबल एस रहेगा आपका दो बार। ठीक है, एसासिनेशन आपका पहला सही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। डबल एस करके है, और इंड आपका होता है TION से। ठीक है, ये गलत है आपका। ओके, पहला आपका इसमें सही रहेगा। फिर रहेगा आपका मिलेनियम। उस दिन क्या बताए थे आपको हम, मिलेन का नियम बताए थे आपको हम, मिलेन का नियम बताए थे, ये मिले नियम। इसमें डबल एन रहेगा बीच में, गौर करिएगा इसमें अच्छे से आप लोग। तो इसमें कौन सही आपका, सही पहला जाएगा आपका। लिखा डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन आपका कौन सही हो जाएगा आपका, इसमें पहला सही है, DISCPILINE होता है डिसिप्लिन आपका, ये सही रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आ गया आपका यहाँ पे पोसेशन। इसमें पहला सही रहेगा आपका डबल एस करके रहेगा आपका, देखिएगा डबल एस। ठीक है,
ये तीनों गलत रहेगा आपका। लिखा गया आपका मिसलेनियस, मिसलेनियस, इसमें आपका मिसलेनियस सही रहेगा ए, मिससेलानियस, मिस फिर रहेगा सेला, फिर रहेगा नियस, मिससेलानियस, ठीक है। रिनेंसास करके आ गया, रिनेंसा, इसमें भी पहला सही है आपका, सब इसमें पहला ही सही हो गया आपका ये, ठीक है। बीच में डबल एस करके रहेगा आपका रिनेंस, ये री रहेगा, री है, फिर नेस है, फिर सेंस है, ठीक, री नेस और सेंस करके याद करिएगा इसको, रिनेंसा। जानते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है? रीबर्थ होता है, इसका होता है पुनर्जागरण होता है, ठीक। जो बताया हम लोग ट्रिक दिखे बताया गया आपको यहाँ पे, रीनेसेंस। तो इसका कुछ रूल है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका यहाँ पे आ गया लिटरेरी टर्म्स एंड उसके फॉर्म्स आ गए आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व एन ओबियस एंड कह रहा है इंटेंशनल एग्जैगरेशन। कह रहा है कोई चीज़ को जो हम लोग मतलब क्या होता है अपनी मर्ज़ी से बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? आप जानते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हाइपर बोली। मतलब जब कोई चीज़ को हम बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, जैसे कि मतलब क्या है वो आपने पढ़ा होगा मैकबेथ में, लेडी मैकबेथ क्या बोलती हैं कि पूरे अरब का जो है पानी आज हाथ साफ़ नहीं कर रहा, खून साफ़ नहीं कर रहा, या कह सकते कि मैंने तुमको जो सदियों से नहीं देखा है, ठीक, ऐसे में नहीं निकाला। जब बड़ी बात करते हैं वह इतना रोया कि मतलब नदियाँ बहने लगी, या युद्ध में खून की नदियाँ बही, ऐसी बातें करते हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे हम हाइपर बोली। हाइपर बोली मतलब बड़ी बात करना, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा आपका। और आप जानते हैं इसकी हिंदी क्या होती है? हिंदी इसकी होती है विस्मय, वो होता है आपका अतिशयोक्ति होता है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल देखो लिखा गया आपका यहाँ पे इसके लिए, कह रहा ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, शेक्सपियर्स मैथ्रो। कह रहा है कि क्या पूरे अरब देश का परफ्यूम भी क्या है इस छोटे से हाथ को महका नहीं पा रहा है या नहीं पाएगा। आई हैव टोल्ड यू मिलियंस टाइम, कह रहा है मैंने तुम्हें इसको क्या लाखों बार बताया है। A poem in which a single speaker address a silent listener at the critical moment in chord। अब देखिए इसमें आपका असाइड करके ड्रामेटिक मोनोलॉग करके आएगा। कह रहा है कि यहाँ पे a poem in which a single speaker address a silent listener at a critical moment called। कह रहा है यहाँ पे कोई एक मतलब क्या होता है सिंगल स्पीकर, मतलब कोई एक बोलने वाला जो है और क्या है शांत होकर के जो है ऑडियंस को अपनी बातें समझा दे, मौन होकर के ही, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे हम ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं इसको हम लोग। इसमें क्या होता है? कह रहा है कि यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? नाटकीय एक आलाप, ठीक। एक ऐसी कविता इसमें एक वक्ता एक श्रोता से बात करता है, इसमें वक्ता का चरित्र और मनोविज्ञान उभर कर सामने आता है। और सोलिक्यू में क्या होता है बताया गया आपको। देखिए जब कोई एक कैरेक्टर क्या है स्टेज पर खड़ा हो रहा है, सोच रहा है और उसकी सोची हुई बातों को ऑडियंस सुन रहे, उसे कहते हैं अपना सोलिक्यू। अब यहाँ पे देखिए ब्लैंक वर्स क्या होता है आपका आ गया है। ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स आपने पढ़ा होगा, विलियम शेक्सपियर में है, मिल्टन वाले में समय बताया गया आपका ये वाला आएगा। पोइट्री रिटन इन अनरिम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। पोइट्री जब क्या होता है आपका बिना रिम, बिना तुक, बिना लहताल के होता है और आयम्बिक पेंटामीटर में होता है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे हम ब्लैंक वर्स। बताया गया आपको यहाँ पे हर प्रकार से हर चीज़। कह रहा है कि टू कंट्राडिक्टरी टर्म्स यूज टुगेदर। कह रहा है जब दो विरोधाभासी विपरीत वर्ड्स एक दूसरे के आसपास हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे लिखा गया आपका स्वीट सारो मीठा दर्द, वो कहलाता है आपका ऑक्सीमोरन, जिसे यहाँ पता नहीं आता। गुड बाइड, ये गुड बाइड
ऐसे होता है, ठीक है। और काला गोरा ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये होता है हमारे यहाँ पे ऑक्सीमोरन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी मिलेगा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे और भी, और यहाँ पे बताएगा थोड़ा सा आपको इसके बारे में और यहाँ पे डिटेल्स में। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए आपका एंटीथेसिस क्या होता है, आपका कह रहा है इन्वॉल्व्स अपोजिट आइडियाज। इसमें क्या होता है आपका दो सेंटेंस आपका जो होता है ये रखते हैं आपस में अपोजिट, मतलब इसमें हमारे विरोधाभास विचार होते हैं। लेकिन हमारा ऑक्सीमोरन में क्या होता है आपके दो अपोजिट वर्ड साथ साथ होते हैं। देखिए मैन प्रोग्रेस लिखा है और गॉड डिस्पोजल, मतलब मैन बनाने का काम करता है और उसकी गॉड जो होता है बिगाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा ये ओ हैवी लाइटनेस, देखिए यहाँ पे हैवी भी है और लाइटनेस लिखा गया आपका, ठीक है। यहाँ पे ओपन सीक्रेट, देखिए कभी सीक्रेट ओपन होता है ये। लिविंग डेथ वाइस फुल, देखिए सब हो आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विच स्टैंजा फ्रॉम कंसिस्ट ऑफ 9 लाइन्स 8 iambic पेंटामीटर लाइन्स फॉलोड बाई 1 कह रहा है अलेक्जेंड्रियन। कह रहा है कि किसमें जो होता है आपका यहाँ पे 9 लाइन होती हैं, 8 लाइन आपका iambic पेंटामीटर का होता है और एक होता है आपका यहाँ पे अलेक्जेंड्रियन का होता है आपका। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं स्पेंसरियन स्टैंजा। इसमें के 9 लाइन्स होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा गया किड्स इन द यू ऑफ सेंट एग्नेस और सेल इन एडोनिस। कह रहा है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। एग्जाम्पल ऑफ कह रहा है कि क्या है, पेन जो होता है कलम से, वो पेन जो होता है आपका तलवार से अधिक शक्तिशाली होता है। ये कौन सा अलंकार है, जब क्या कह सकते हैं यहाँ पे हम, कह रहा है कि किसी एक चीज़ को क्या है मतलब हम लोग सजीव मान करके उसके बारे में बड़ी बातें कहते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मेंटोनिम में क्या होता है आपका, में किसी वस्तु का नाम लेने के बजाय उसे जुड़ी किसी वस्तु का नाम लिया जाए, जैसे राजा के लिए क्राउन। तो यहाँ पे देखिए पेन किसके लिए आ गया है, कह रहा है किसी व्यक्ति के लिए आया। देखिए यहाँ पे आपका, ठीक है। कह रहा है आप पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। देखिए यहाँ पे क्या है, पेन को स्वॉर्ड से यहाँ पे कंपेयर कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया शक्तिशाली, जबकि शक्तिशाली कौन होता है, व्यक्ति होता है आपका, ठीक है। पेन कलम ज्ञान का प्रतीक है आपका बताया गया यहाँ पे। कह रहा है कि यहाँ पे लक्षण अलंकार मतलब जो लक्षण मतलब हो उसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि विच लिटरेरी टर्म रिफर टू द इमोशनल एटमॉस्फेयर ऑफ फीलिंग और लिटरेरी टर्म्स। कह रहा है कि किस लिटरेरी टर्म के द्वारा जो होता है इमोशनल एटमॉस्फेयर इकट्ठा या फीलिंग मतलब जो होता है एटमॉस्फेयर मतलब बन जाता है, इसमें भाव का वातावरण बन जाए। भाव कहते नहीं कि हमारा मूड अभी सही नहीं है, तो इसमें क्या आएगा आपका मूड होता है इसका, ठीक। इसमें मतलब इमोशनल दिखाया जाता है और फीलिंग दिखाया जाता है, उसे कहते हैं यहाँ पे हम मूड, ठीक है। ये लिटरेरी टर्म में से हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मूड बोलते हैं इसको हम लोग। ये कह रहा है कि मनोदशा या वातावरण व भावना जो पाठक को रचना पढ़ते समय महसूस होती है उसे कहते हैं हम लोग मूड। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, कह रहा है हु पॉइंट द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। कह रहा है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है किसने मतलब बताया इसके बारे में। तो आप जानते हैं ये कौन कहा है, इसको कहा है टीएस आपके जॉन कीट्स ने कहा इसको, ये याद रखिएगा आप लोग, इसको जॉन कीट्स ने कहा है, ठीक है। नेगेटिव कैपेबिलिटी को जॉन कीट्स ने कहा है। कह रहा है कि इसका अर्थ है बिना तर्क के तथ्यों के पीछे अनिश्चितता और रहस्य में बने रहना। जैसे आपने देखा था हैमलेट के बारे में, बिना तर्क बस किसी बात को लेकर के परेशान रहे और डिसीजन ले ही ना पाए, ठीक है। और यह एक महान कवि का गुण माना जाता है, कौन सा, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है आपका टीएस इलियट ने क्या कहा है, इनका भी पॉइंट है, इसे कहा गया पे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहा गया है। जब ये लाइन आएगा तो टीएस इलियट आएगा और जब नेगेटिव कैपेबिलिटी आएगा तो जॉन कीट्स आपके आएंगे, ठीक है। और रस्किन ने क्या कहा इसको, पॉजिटिव इसको फैलेसी कहा है। मतलब याद रखिएगा ये सब वर्ड्स बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं।
पैथेटिक फैलेसी रस्किन के लिए आया है, नेगेटिव कैपेबिलिटी आपके जॉन किट्स के लिए आया है, और ऑब्जेक्टिव कोएलिटिव आपके जो यहाँ पे टी.एस. इलियट के लिए है। ठीक है, कह रहा ओड क्या है टाइपिकली, कह रहा आप फॉर्मल रिलिक पोएम ऑफ प्रेज और डेडिकेशन, मतलब क्या होता है जब एक कविता के द्वारा हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर हम ओड, किसी की प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं। ठीक, ये हो गया आपको ओड। कह रहा है कि यहाँ पे एक गंभीर या उच्च शैली वाली कविता होती है जो अक्सर किसी व्यक्ति या वस्तु विचार की यहाँ पे क्या है प्रशंसा में लिखी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिंडारी का इरेगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए आपका, ये पुरानी चीज़ें आपका। कह रहा है पिंडारिक में क्या होता है, इसका हमारा क्या होता है स्ट्रक्चर 3 भाग में होता है आपका, स्ट्रप होता है, एंटी स्ट्रप होता है और इपोर्ड करके आता है। ठीक है आपका, और यहाँ पे होरेसिव क्या होता है आपका काम, मीडिएटिव एंड रेगुलर आपका स्टैंजा होता है आपका। ठीक, इसे कहते हैं हम पीट्स, यहाँ पर ओड्स। पिंडारिक में यहाँ पे 3 प्रकार का लिखा गया। ठीक, इनके द्वारा स्ट्रोप है, एंटी स्ट्रोप और आपका इपोर्ड करके आपका आएगा यहाँ पर, ये लिखा गया है। ओड टू नाइटिंगेल किड्स लिखा है, और टू द वेस्ट विंड लिखा गया है सेली के द्वारा, पीबी सेली। ठीक है, कह रहा है पोएटिक जस्टिस क्या होता है आपका, जस्टिस डिलीवर्ड बाय पोएट, अ वर्च्यू रिवॉर्ड बाय पनिश्ड ऑफ आउट सिन। तो यहाँ पे आपका आएगा सी आएगा आपका ये, अ वर्च्यू रिवॉर्डेड एंड वाइस पनिश्ड। कह रहा है कि मतलब जब किसी गुण को पुरस्कृत किया जाए और बुराई को दंडित किया जाए उसे कहते हैं यहाँ पे हम पोएटिक जस्टिस। ठीक है, ये आपका आएगा। कह रहा है कि का अर्थ है कहानी के अंत में अच्छाई का इनाम मिलना और बुराई को सज़ा मिलना कहलाता है हमारा पोएटिक जस्टिस कहलाता है हमारा। ये कुछ पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा गौर से कॉपी कर लीजिए अच्छे से। अब आपका यहाँ पे कुछ पेपर आ गया जो कि आपका प्रीवियस ईयर 2001 का है आपका। देखिए पेपर्स हम लोग उठाएंगे, यहाँ पे उठाएंगे उसको स्टार्टिंग से धीरे धीरे हम लोग आपका 20 यहाँ पे 2021 तक हम लोग यहाँ पर आएंगे लेकर के, और आपको सैम्पल पेपर आपके 2026 के लिए भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ लगे रहें जिससे आपका क्या है हर तरीके से वीडियो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट आपको मिलते रहें। यहाँ पे देखिए आपका ये एग्ज़ाम है आपका पैटर्न है कब से है आपका यहाँ पे 2001 का। देखिए पहले पेपर्स बड़े इजी आते थे, लेकिन समय के रहते हुए कंपटीशन बढ़ने की वजह से पेपर आपके अब टफेस्ट मोड में आने लगे हैं। ठीक है, ये देखिए पहला अभी आपने देखा था इसको, इसमें आपका कम-टी स्पेलिंग आपका सही, इसमें क्या आपका डबल एम डबल टी और डबल ई है आपका। ठीक हो गया आपका। कह रहा है पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत इनोवेशन से होती है, आप जानते हैं इसको, और किसका कौन था आपका यहाँ पे म्यूज था, म्यूज। ठीक है, जिसे बोलते हैं यहाँ पे यूरेनिया करके आपका। ठीक, जो नाम रहता है कि म्यूज का नाम रहता है यूरेनिया, ये लिखा गया आपका यहाँ पर बताया गया इसके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कह रहा है देखिए यहाँ पे आपका द विंटर्स टेल क्या है, यहाँ पे क्या है आंसर बताया गया आपका ट्रेगिस कॉमेडी है। आप जानते हैं ट्रेगिस कॉमेडी क्या होता है, इसमें क्या होता है कॉमेडी के साथ साथ में क्या होता है थोड़ा सा सीन ऐसे होते हैं जो यहाँ पे ट्रेजेडी का भी काम करते हैं, उसे बोलते हैं हम ट्रेगिस कॉमेडी। अब बताइए यहाँ पे फ्रेगल, देखिए ये सब वर्ड अभी आपने पढ़ा ऊपर, देखिए जो आपने पढ़ा है सब देखिए आपके एग्जाम में आ चुका है। देखिए फ्रेगल में बताया गया था आपका क्या होता है यहाँ पे डिलिकेट मीन्स क्या होता है कोमल या कमज़ोर करके आता है इसका। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई थी आप जानते होंगे, कब हुई थी इनकी 1850 में हुई थी। ठीक है, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ की मृत्यु कब हुई थी 23 अप्रैल 1850 को हुई थी, और इसी साल उनके महान काव्य द प्रील्यूड उनकी वाइफ मैरी ने पब्लिश भी किया था। ठीक है, उनकी वाइफ जो जानते हैं उनकी वाइफ का नाम क्या था मैरी हचिनसन करके था। ठीक है, ये था आपका, ये तो आपको इंडायरेक्ट में करना है। सी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, बन जाएगा सी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, सी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ये बन जाएगा आपका पहला वाला ये सेंटेंस आपका। ठीक, सही आपका पहला रहेगा। देखिए सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। आप जानते होंगे सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, तो यहाँ पे सेड बन जाएगा आपका आस्क्ड,
ऑब्जेक्ट आपका आएगा, और जब कंजक्शन आपका यहाँ पर WH टाइप खुद यहाँ दिया गया तो खुद बन जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद हमारा सेंटेंस असर्टिव में आएगा तो पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, बाद में इसका आपका टेंस बदलेगा, पास्ट दे करके हमारा वॉच करके आएगा, देन आपका वर्ब आएगा, तो बन जाएगा शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पंचतंत्र किसने लिखी है। तो आप जानते हैं पंचतंत्र लिखा किसने लिखा, विष्णु शर्मा ने लिखा है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे नोट है, कह रहा है कि 2001 के पेपर में कुछ जनरल लिटरेचर के सवाल भी पूछे गए थे, थोड़ा गौर करना आपको। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, कह रहा है एक इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसे बोलते हैं हम लोग अथीस्ट, उसे बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, जस्टिस किसने लिखा था, जानते हैं गाल्सवर्थी, तो पता होगा आपको अच्छे इसके बारे में। और कब लिखा गया था, इसको लिखा गया था 1910 में। ठीक है, आपका रिजिड मीन्स जानते हैं आप लोग क्या होता है, इसका एंटोनिम देखिए, रिजिड मीन्स क्या होता है आपका, होता है कठोर, और इसका बन जाएगा आपका यहाँ पे फ्लेक्सिबल बन जाएगा, लचीला आपका। ठीक, शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे थे, पता आपको 154। ठीक है, देखिए जितना चीज़ें आपको पढ़ाया गया ऊपर, अभी कितना चीज़ें देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो वीडियो में लगे रहेंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए साबित होगी। कह रहा है कि यहाँ पे कोड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी किसने लिखा है, जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ का है, आपको पता होगा अच्छे से। अब करेक्ट बताना आपको, स्पेलिंग सिपरेट, ये देखिए सिपरेट रहेगा आपका, ये सिपरेट ये रहेगा आपका, ए करके आता है आपका, ए रहेगा। ठीक है, अब आई एम फाउंड ऑफ तो आपको बताएगा, तो क्वेश्चन में यहाँ पे ऑफ आएगा, फाउंड के बाद में हमेशा आपका ऑफ आता है। ठीक है, गौर करना आपको इसमें अच्छे से। जॉन किट्स की आंखों में रोशनी कब गई थी, गया था यहाँ पे आपके 1652 में गया था, उस समय इनकी एज कितनी थी, 44 ईयर थी। और इसके बाद में इन्होंने क्या लिखा था, आप जानते हैं क्या लिखा था इन्होंने, सबसे इनका महान एपिक कौन सा था आपका, पैराडाइज लॉस्ट, इसके बाद लिखा गया था। ठीक है, इनके अंधे होने के बाद में। टू बी और नॉट टू बी तो आपके हेमलेट का क्वेश्चन है, सबसे इजी आपका। ठीक है, वर्ब फॉर्म ऑफ डिसीजन, ये क्या है आपका, डिसाइड। जानते हैं डिसीजन आपका एक प्रकार का नाउन है, और इसका हमारा वर्ब क्या बन जाएगा, बनेगा आपका डिसाइड, मीन्स होता है निर्णय करना होता है आपका। लिरिक क्या होता है, आप जानते लिरिक क्या होता है, ये अ शॉर्ट पोएम एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग, ऐसी छोटी कविता जिसमें क्या होता है कभी अपने व्यक्तिगत भावनाओं को प्रकट करता है। शेक्सपियर के प्लेज में फूल का रोल क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फूल मीन्स बनाते हैं, मूर्ख होता है, काम क्या होता है इनका, हंसाना होता है। या टू प्रोवाइड विजडम थ्रू ह्यूमर, इनका ये बी करके आएगा आंसर, कि अपने मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक के द्वारा ये ज्ञान प्रकट करने का काम करते हैं आपके। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब कोई पॉइंटेबल टाइम रहेगा आपका, जानते हैं उसे भी सेंस करके आपका आएगा। पेपर काफ़ी ईजी आया था ये तो देखिए 2001 का पेपर वास्तव में बताया रियलिटी बहुत ही ईजी आया था। आज के बच्चे अगर जो जितने बच्चे मेहनत से पढ़ाई करते हैं अगर वो पेपर देंगे तो उसको समझ लीजिए एकदम ईजिली वो उसको जो होता है आराम से उसको क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आपका था। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर कोई कमी लगती है तो वीडियो के लिए आप कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।